और इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त विभाग को मोमेंटम झारखंड के आयोजन और उससे हुए लाभ का स्पेशल ऑडिट कराने का आदेश दिया है। ऑडिट के बाद विचार किया जाएगा कि आयोजन की जांच एसीबी की कराई जाएगी या नहीं। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 16 और 17 फरवरी 2017 को रांची के खेल गांव में मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया था। इसमें शुरू से ही गड़बड़ी और ज्यादा खर्च इसमें करने के आरोप लगते रहे। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोमेंटम झारखंड की फाइल मंगाई थी। आरोप है कि मोमेंटम झारखंड की शुरुआती बजट सिर्फ 8.5 करोड़ का था, इसे बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया। कई शहरों में रोड शो के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के बेटे और अन्य कई लोगों पर सैर सपाटा का आरोप है। मोमेंटम झारखंड का होगा ऑडिट, इसमें गड़बड़ झाला का मामला है और इस पर अब जांच होगी, ऑडिट होगा। हेमंत सरकार ने वित्त विभाग को मोमेंटम झारखंड के ऑडिट के आदेश दे दिए हैं। ऑडिट के बाद विचार किया जाएगा मामले की जांच एसीबी से कराई जाए कि नहीं। सरकार बनते ही सीएम ने मंगाई थी मोमेंटम झारखंड से जुड़ी फाइलें। चलिए अब रुक करेंगे लाइव, हमारे साथ अंजनी इस समय जुड़ रहे हैं और अंजनी से यही सवाल रहेगा। अंजनी, अब ये जो पूरा मामला है इस पर कहीं ना कहीं ऑडिट की बात आ रही है। मोमेंटम झारखंड में ऑडिट होगा, उसके बाद फिर आगे फैसला लिया जाएगा कि इसमें आगे की जांच होनी है या नहीं, जानकारी चाहेंगे। हाँ देखिए जिसान, जिस तरह से मोमेंटम झारखंड जो है रांची के खेल गांव में हुआ था और वो दिन था 16-17 फरवरी 2017। तो सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास थे और उनकी एक दिल्ली तमन्ना थी कि बाहर से जो इन्वेस्टर हैं वो आए और झारखंड का डेवलपमेंट हो। अब सरकार भी बदल गई है और अब जो है हेमंत सरकार ये चाहती है कि जिस तरह से मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया उससे कितने फायदे हुए हैं और उस पर कितने खर्च हुए हैं। तो सरकार का भी दायित्व है कि जो सरकारी पैसे जो खर्च हुए हैं उसकी ऑडिट हो। मतलब सरकार को कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना खर्च हुआ। यही वजह है कि हेमंत सरकार जो है अब उसे स्पेशल ऑडिट करना चाहती है ताकि तमाम चीजें जो हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जिस तरह से देखिए ये 2017 का वर्ष था और जिस तरह से आयोजन हुआ था, पूरी रांची को जो है दुल्हन की तरह सजाया गया था और रांची का माहौल जो है बड़ा खुशनुमा हो गया था। लोग खेल गांव देखने जाया करते थे, रांची शहर में लोग घूमते थे शाम में, इस तरह की साज सजावट की गई थी। तो अब हेमंत सरकार बनी है, सरकार चाहती है कि मोमेंटम झारखंड से राज्य को कितना फायदा हुआ है, किस तरह के कितने पैसे खर्च हुए हैं। लेकिन जिस तरह से उस समय भी आरोप लगा था, उस समय ये सरयू राय ने भी इस पे कई सवाल जरूर खड़े उन्होंने किए थे। तो अब देखना ये होगा कि ये जब स्पेशल ऑडिट की जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें क्या रिपोर्ट आता है और सरकार फिर आगे उसी स्पेशल ऑडिट के आधार पे जो है सरकार आगे फैसला लेगी। क्योंकि देखिए इसमें जो खर्च का जो आंकड़ा है पहले जैसा बताया गया था कि 8.5 करोड़ खर्च होंगे, लेकिन उसमें इजाफा करते हुए 100 करोड़ का जो है खर्च की गई थी और उसके बाद जो है चार्टर्ड प्लेन में अलग से खर्च हुए। तो और उसके साथ एक मामला और जुड़ा हुआ है। उस समय सरकार ने लैंड बैंक बनाया था, भूमि बैंक बनाया था। तो भूमि बैंक बनाने के बाद भूमि का जो वितरण किया गया है, क्या वो सही मायने में वितरण हुआ है या फिर कागजों में ही सिमट कर रह गया है। तो ये तमाम जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं पे सरकार चाहती है कि एक स्पेशल जो ऑडिट हो उसमें रिपोर्ट आए और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन देखना ये होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो आला अधिकारी राज्य के हैं उस वक्त भी यहाँ पे मौजूद थे। तो अब देखना ये होगा कि ये रिपोर्ट किस तरह की रिपोर्ट आती है
और उस समय रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय प्रधान सचिव संजय कुमार हुआ करते थे और पूरे शहर को जो है होर्डिंग पोस्टर से पाट दिया सजाया गया था। बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। रांची में जो है एयरपोर्ट से लेकर पाट दिया गया था। लेकिन ये पोस्टर को लेकर के भी जो है उस समय के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री और संजय कुमार के बीच में नोकझोंक भी हुई थी और उसके बाद उन्होंने झारखंड छोड़कर वो फिर सेंटर में बिहार चले गए थे। तो ये जो मोमेंटम झारखंड है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कई सवाल जरूर उस समय भी अंजनी, जिसका उत्तर सरकार को चाहिए, आम जनता उस समय को भी चाहिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के टाइम पर जब ये मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया जा रहा था और जैसा कि आपने सही भी बताया कि पूरे झारखंड को बैनरों और पोस्टरों से पाट दिया गया था, लेकिन उस समय भी विपक्ष सवाल कर रहा था कि क्या इसका जो फायदा है, जमीनी फायदा झारखंड को मिलेगा, झारखंड के लोगों को मिलेगा। विपक्ष ने तब भी सवाल खड़ा किया था और जो आरोप इसमें है वो ये है कि रघुवर दास के बेटे और अन्य कई लोगों पर सैर सपाटे में पैसे खर्च करने का आरोप है, तामझाम दिखाने का पूरा आरोप लगाया गया है कि किस तरह से तामझाम के जरिए मोमेंटम झारखंड को हाथी उड़ाने की कोशिश की जा रही थी। तब के समय में विपक्ष ने यह आरोप लगाया था। देखिए, हाथी उड़ता नहीं है लेकिन हाथी को उड़ाने का प्रयास किया गया था और आज वही हाथी जो है खेलगांव में घायल है और अपना घायल अवस्था में वो पड़ा है। तो ये वस्तु स्थिति है। देखिए, इस मोमेंटम झारखंड के लिए जो है ये हेमंत, ये उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई देशों में रोड शो भी किए गए थे। तो रोड शो में भी काफी खर्च हुए थे और इसीलिए वो सरकार चाहती है कि इसमें जितने पैसे खर्च हुए हैं वो ऑडिट के माध्यम से आए। देखिए, होना ये चाहिए था ईशान की, यदि कोई भी सरकार हो, हेमंत की सरकार हो या रघुवर दास की सरकार रही हो, यदि आप कोई बड़ा आयोजन करते हैं तो इन लोगों को खुद ऑडिट कराकर एक पारदर्शी रिपोर्ट जो है तमाम लोगों के सामने पेश करना चाहिए कि हमारा अचीवमेंट ये रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम आयोजन को लेकर कई सवाल जरूर खड़े हुए थे, काफी विरोध भी हुआ था। खुद सत्ता पक्ष के कई विधायक जो हैं दबी जुबान पे कहते थे ये जो है सिर्फ दिखावा हो रहा। लेकिन आप देखेंगे तो मोमेंटम झारखंड का जो रिटर्न मिलना चाहिए था वो रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं मिल पाया और यही वजह है कि अब जो है सरकार, हेमंत सरकार जो है इस पे पूरी तरह से पारदर्शी रिपोर्ट बनाना चाहती है और यदि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है तो आगे जो है एसीबी से जांच कराएगी और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि स्पेशल जो ऑडिट है उसकी रिपोर्ट क्या आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अंजनी हमारे साथ जुड़े थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। तो अब मोमेंटम झारखंड का ऑडिट होगा, स्पेशल ऑडिट होगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि इसकी आगे की जांच एसीबी से करानी है। क्योंकि उस समय की भी बात करेंगे जब मोमेंटम झारखंड में देखने को मिला था तो पूरे झारखंड में किस तरह से बैनर पोस्टर लगाकर बहुत ज्यादा इसे प्रचारित किया गया था। तब भी सरयू राय ने और विपक्ष के कई बड़े नेता उस समय सवाल खड़े किए थे और अब इस मामले पर मोमेंटम झारखंड का होगा ऑडिट और इसके बाद फिर आगे फैसला लिया जाएगा कि इसकी जांच एसीबी से करानी है कि नहीं। सस्ते जमीन और सस्ते श्रमिक का लालच देकर इन्वेस्टर्स को बुलाया गया था। तब हेमंत सरकार ने अवैध विभाग को दिए मोमेंटम झारखंड के ऑडिट के आदेश।